guys, welcome back to my channel. I'm back with another vlog. आज की वीडियो होने वाली है मेरी जॉब जर्नी से रिलेटेड, क्योंकि जब हम कनाडा में आए थे हमारे पास बहुत से लोगों के कॉल्स आए थे जॉब को लेकर कि यहाँ का जॉब मार्केट कैसा है, जॉब्स इजीली मिल जाती हैं या नहीं, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स। तो आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक से। जब हम इंडिया में थे हमने पहले ही रिसर्च कर ली थी कि हमें कनेडियन जॉब मार्केट के हिसाब से चाहिए कनेडियन स्टाइल रिज्यूमे, कवर लेटर टू द हायरिंग मैनेजर। तो हमने ये सब पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, द वन थिंग दैट इज़ गोना हेल्प यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ वर्चुअल कनेडियन नंबर। आपको काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाएंगी, बट जो मैंने पर्सनली यूज़ करी थी वो थी टेक्स्ट नाउ ऐप, क्योंकि कनाडा से आपको कोई इंडियन नंबर पे तो कॉल करने नहीं वाला है। ये ऐप आपको सिर्फ जॉब्स अप्लाई करने के लिए नहीं, बल्कि कनाडा में भी बहुत हेल्प करेगी जब तक आपको अपना कनेडियन नंबर नहीं मिल जाता। तो स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट जॉब से। जब हम कनाडा में लैंड हुए थे फेब 2021 में, तब यहाँ पर कोविड के केसेस भी थे और कुछ जगह पर लॉकडाउन भी था, और तब जॉब मार्केट यहाँ पर वाइब्रेंट नहीं था। बट मेरा मेन फोकस था कि मुझे हर दिन की मोर देन 10 जॉब्स अप्लाई करनी है, और मैंने वही फॉलो किया। आते ही नहीं, बट द वेरी सेकेंड डे मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, एंड द वेरी फोर्थ डे मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। मेरा मेन मोटो था कनेडियन एक्सपीरियंस गेन करना, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करा। एज दे से द फर्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। मेरे केस में मैं इसे डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो यही स्टेप है जिससे आप कनेडियन जॉब मार्केट में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। और उसके बाद कनाडा इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस किस पोर्टल पे अप्लाई करा। जॉब पोर्टल्स की बात करें तो एंट्री लेवल से लेकर मीडियम लेवल तक की जॉब्स, जो कि मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी फेसबुक पेज पर, इंडीड पर। इफ़ यू टॉक अबाउट एस्टैब्लिश्ड एंड रिप्यूटेड जॉब्स, दोज आर हाई पेइंग जॉब्स, फुल टाइम परमानेंट जॉब्स। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन, jobbank.ca एंड इंडीड एज वेल। ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, लाइक जिप रिक्रूटर, monster.ca, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर जॉब एजेंसीज भी होती हैं जिन्हें स्टूडेंट्स, मैंने सुना है कि बहुत प्रेफर करते हैं। तो अब मेन पॉइंट पे भी आ जाते हैं, क्योंकि बात तो मेरी जॉब जर्नी की चल रही थी। चलो, लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर रिज्यूमे को लेकर वन साइज फिट्स ऑल वाली थ्योरी नहीं चलेगी, बिकॉज द जॉब्स यू आर अप्लाइंग फॉर हैव देयर डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स, सो यू ऑलवेज हैव टू कस्टमाइज एंड टेलर योर रिज्यूमे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज द कीवर्ड्स। सो मेरी फर्स्ट जॉब, जो कि मैंने इंडीड के थ्रू अप्लाई करी थी, दैट वॉज इन अ माउंटेन इक्विपमेंट कंपनी। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने अप्लाई किया था ऑन द वेरी सेकेंड डे, एंड द वेरी फोर्थ डे मुझे कॉल आ गया था इंटरव्यू का, एंड आई वाज सिलेक्टेड इन दैट। बट वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी जो कि 2 महीने में एंड हो गई थी, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब की बात आ ही गई है, तो चलो आपको इसके फ़ायदे और नुकसान भी बता देते हैं। So contract job में basically you get a good pay for the work you do and flexible hours, but the disadvantages would be that you do not get a job security and the benefits you get in permanent job like dental, vision and health benefit। तो इसी के साथ मैंने अपनी फर्स्ट जॉब का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, और meanwhile मैंने और जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, बिकॉज nobody wants to be unemployed, क्योंकि कनाडा तो आपको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा ही। तो बात करते हैं सेकेंड जॉब की, जो कि थी कॉन्ट्रैक्ट जॉब अगेन। मुझे मिली सेकेंड जॉब 16th ऑफ अप्रैल को, फर्स्ट जॉब एंड हुई थी 12th ऑफ अप्रैल को। आई वॉज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ BC विद कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ऑल्दो इस जॉब में मुझे बहुत अच्छी पे मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू माई फर्स्ट जॉब, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी कि ये बहुत कम्फर्टेबल था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, एंड इसमें मेरी ट्रैवल कॉस्ट बचती थी, ट्रैवल टाइम बचता था। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे यही था कि मुझे परमानेंट जॉब पे अटैक करना है। ऑल्दो इस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट था 6 to 9 months का, बट मुझे भूत सवार हो चुका था कि मुझे करनी है परमानेंट जॉब अप्लाई, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में। तो अब मैंने शुरू किया लिंक्डइन में नेटवर्किंग करना। मैंने अपना रिज्यूमे एंड कवर लेटर मॉडिफाई किया एज़ पर द जॉब रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मेरा मेन टारगेट अब यही था कि मुझे अब फुल टाइम परमानेंट जॉब ही ग्रैब करनी है। एंड नाउ गेस व्हाट, विद इन 1 month आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल अगैन, बट दिस टाइम परमानेंट वाली जॉब। सो दिस कंपनी इज़ द वेल नोन नेम इन द टेलीकॉम सेक्टर, जिसके लिए मैंने पे कट भी लिया। बट इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मेरा गोल था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का। ये तो थी मेरी यहाँ तक की जॉब जर्नी, और इन तीनों ही जॉब्स में मेरे रोल्स बिल्कुल डिफरेंट थे। सो द फर्स्ट वाज एडमिन, सेकंड वाज वैक्सीनेशन पोर्टल मैनेजमेंट, एंड द थर्ड वन टेक्निकल सपोर्ट।
लेकिन जर्नी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सो आज था मेरा फर्स्ट डे, ऑनबोर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ डन एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो आरबीसी की स्टोरी आपको बताते हैं घर जाकर, उससे पहले कर लेते हैं आसपास का एरिया एक्सप्लोर। आपसे मिलते हैं घर जाने के बाद। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं घर और मेरी ऑनबोर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको देख के पता चल ही गया होगा, जो मेरी फोर्थ एंड फाइनल जॉब है वो है आरबीसी के साथ, जो कि मेरी करंट जॉब है। तो आरबीसी की बात करें, आरबीसी इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ कैनेडा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैंने बैंकिंग सेक्टर क्यों चूज़ किया, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। कनाडा में बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज़ क्वाइट ह्यूज एंड वाइब्रेंट, और बाकी सेक्टर्स जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड सर्विस वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। ये तो हो गई दिमाग से सोचने वाली बात। अगर हम दिल से सोचने वाली बात करें तो माई फर्स्ट एनकाउंटर विद द बिग कनेडियन ब्रांड दैट वाज आरबीसी, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट भी इसी बैंक में खोला था जब हम कनाडा आए थे। एंड आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे विद द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन कैनेडा। पहले तो मेरा टारगेट था कि मुझे परमानेंट जॉब ग्रैब करनी है, लेकिन बीइंग इन कैनेडा आई न्यू दैट कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर बहुत वास्ट है एंड मुझे अपना करियर भी ग्रो करना है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग 5 बैंक्स, और ऊपर से आरबीसी, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। तो मैंने आरबीसी के करियर पोर्टल पर डायरेक्ट अप्लाई किया एंड आई फाइनली गॉट एन इंटरव्यू कॉल। और उसके बाद जो स्टेप्स थे, स्क्रीनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फाइनल राउंड, और उन सभी स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए टुडे हियर आई एम एज अ बैंकिंग एडवाइजर इन आरबीसी। The job hunt is over here. However, the real story begins now. But on a serious note, Canada में certifications की बहुत value है, and apart from your previous qualifications, Canadian certifications आपको career growth में बहुत help करेंगे। तो आप अपनी field से relevant certification ज़रूर research करें, और जहाँ तक बात है banking के certifications की, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये तो थी यहाँ तक की मेरी जॉब जर्नी। अगर बात करें कनेडियन जॉब मार्केट की, तो इट्स रियली हीटिंग अप दीज डेज। So all the best for the job seekers and always go with the right approach and get your basics right. जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि resume and cover letter कैसे modify कर सकते हैं as per Canadian style। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। So you guys please comment if you really need that. So इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर end, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। सो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड पीस आउट।